एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दसम स्कंद का पूर्वार्ध का तीसरा अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें श्री कृष्ण जन्म और गोकुल गमन का वर्णन है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, अब मैं तुम्हें वह आनंददायक कथा सुनाता हूँ जिसके लिए तुम्हारा हृदय बारंबार उत्साहित हो रहा है। सुनो, जब ब्रह्मा आदि सब देवता कमलाकांत अनंत श्री विष्णु जी की स्तुति कर निज निज लोक में चले गए, तब आवागमन से रहित स्वतंत्र भगवान ने जन्म लिया। उस परम कल्याणकारी और मंगलमय समय की शोभा बखानी नहीं जा सकती। जैसा वह पवित्र मुहूर्त था, वैसा लोक में किसी को मिलना दुर्लभ है। जब हरि भगवान ने जन्म लिया, तब आकाश स्वच्छ, वायुमंडल शांत और तारे नक्षत्र सभी अनुकूल थे। रोहिणी नक्षत्र था, कहीं भी कोई उपद्रव नहीं हुआ। सर्वत्र शांति विराजमान हो रही थी। सभी दिशाएं प्रसन्न और आकाश निर्मल तथा तारिकाओं से जगमगा रहा था। समस्त नगर, गांव और छोटी छोटी बस्तियों में भी आनंद मनाया गया। पुत्रों उत्सव की धूम मच गई। पृथ्वी धन्य धान्य और रत्नों से भर गई। नदियां स्वच्छ जल से परिपूर्ण हो गई। छोटे बड़े सभी सरोवरों में सुंदर सुंदर कमल खिल आए, जिनमें अपूर्व शोभा लहरा रही थी। वन में वृक्षों पर सुंदर सुंदर मीठे फल लगे आए और पक्षी उन हरे भरे वृक्षों की घनी एवं फलों से लदी हुई शाखाओं पर बैठकर मनोहर बोली बोलने लगे। हरी भरी लताओं में रंग बिरंगे सुगंधित फूल खिल गए, जिन पर भंवरों के झुंड नमो नमः शब्द करते हुए मंडराने लगे। वनों, बागों और उपवनों में नाना प्रकार के फूल और फल प्रकट हो गए। शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही थी। सज्जनों के सुख एवं दुखी हृदय सहसा आनंदित हो उठे। जिस समय उस अजन्मा भगवान ने आकर अवतार लिया, उस समय उनका अवतरित होना सुनकर स्वर्गवासी देवताओं में आनंद की धारा बह उठी। वे अपने अपने विमानों में सज सज कर अपनी अपनी स्त्रियां सहित आकाश मंडल में आकर जोर जोर से अपने नगाड़े और दुदुम्भी आदि बाजे बजाने लगे। सिद्धगण स्तुति करने लगे और किन्नर गंधर्व उन माया रहित अजन्मा प्रभु का गुणानुवाद करने लगे। विद्याधरों की स्त्रियां अप्सरा के साथ आकर आकाश में नाचने लगी। रंग बिरंगे फूलों की वर्षा होने लगी, जिनसे मथुरापुरी ढक गई और वृंदागिरह का समक्ष तो फूलों से पृथ्वी ढक सी गई, जिसकी अपूर्व सुगंधि से उन पर भंवरे आकर मधुर स्वर से भीनी भीनी गुंजार करने लगे। सुगंधित वायु से आकाश मंडल भर गया। मुनि ऋषि और मुनि प्रसन्न होकर अंजलि भर भर कर अलग ही फूल बरसा रहे थे। समुद्र गरजने लगा, बिजली तड़पने लगी और घोर अंधकार से भरी हुई अर्धरात्रि में पूर्णमासी के चंद्रमा के समान विश्वेश भगवान अपना चतुर्भुज रूप धारण कर प्रकट हुए। उनका श्याम वर्ण रूप, कमल के से नेत्र, चार भुजा, जिनमें शंख चक्र गदा और पद्म शोभायमान हो रहा था। पीतांबर पहने, गले में बैजंती माला धारण किए, कानों में मकराकृत कुंडल शोभायमान हो रहा था। मस्तक पर किरीट और कुंडल लसा हुआ था। इस प्रकार जब भूभार टारन श्री हरि अपना बाल रूप धारण कर कंस के बंदी गृह में देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। वासुदेव की आंखें चमक उठी जब उन्होंने जाना कि ये साक्षात श्री हरि ही मेरे पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं। फिर तो उनके मन में जैसी प्रसन्नता हुई वह कही नहीं जाती। उन्होंने
मन ही मन ब्राह्मणों को 10,000 गौओं देने का संकल्प किया। साथ ही अपने उस पुत्र को नमस्कार किया। पश्चात गदगद कंठ से इस प्रकार यह स्तुति करने लगे। हे सर्वशक्तिमान, हे सर्वव्यापक, हे प्रभु, आपका यह नियम है कि जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ती है तब तब आप अपनी योग माया से अवतार धारण करते हैं। सो अपने उसी सिद्धांत से आज आप संसार के कल्याण हेतु मेरे गृह में अपनी कृष्ण मूर्ति धारण कर जन्म लिए हैं। हे देव, अब यह स्पष्ट है कि आप खलो दैत्यों और उनके सेनापतियों सहित उनके दल का संहार कर अपने भक्तों और साधु जनों को सुखी बनाएंगे। हे देव, मैं आपसे क्या कहूँ, आप तो घट घट की जानने वाले हैं। फिर भी यह सुनिए, इस दुष्ट कंस ने बड़ा ही अत्याचार कर रखा है। जब इनसे सुना कि आप मेरे घर आकर प्रकट होंगे, तब उसने क्रोध से मेरे 6 पुत्रों और तुम्हारे 6 भाइयों का वध कर डाला। अभी जब उसको मालूम होगा कि तुम्हारा जन्म हो गया है, तब वह अपने दूतों को यह समाचार सुनाकर हाथ में तलवार लेकर यहाँ दौड़ा हुआ आवेगा। सो हे प्रभु, आप अभी से सावधान हो जाएं। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, ज्यों ही वासुदेव जी ऐसा कह कर चुप हुए त्यों ही अपने आगे पुत्र रूप में खड़े हुए चतुर्भुज भगवान को देखकर मन में बारंबार प्रसन्न होती हुई देवकी बोली, हे सर्वव्यापक प्रभु, जब से आपने आने का विचार किया तब से यह दुष्ट कंस हमारे पीछे पड़ा हुआ है। इस अवधि में हमने कितने कष्ट सहे हैं यह हमारा हृदय ही जानता है, अथवा आप जानते हैं। हे नाथ, आप इस दुष्ट से मेरी रक्षा करें। परंतु हे प्रभु, आपका वह ईश्वरीय रूप जिसे बड़े बड़े योगी जन भी कठिनता से ही देख पाते हैं, सो अब आप अवतार लेकर अपने इस अद्भुत चतुर्भुज रूप को इस मांस मज्जा से ढके हुए स्थूल मनुष्यों को उनकी चर्म आंखों के सामने न रखें। साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि यह कंस अभी जान जावेगा आप यहाँ उत्पन्न हो गए हैं, तो वह तुरंत ही हाथ में खड़क लेकर दौड़ा हुआ आवेगा। सो आप कोई ऐसी युक्ति निकालें जिससे इसका भेद उसे मालूम ही ना हो, क्योंकि इस पापी दुष्ट कंस ने मेरे बहुत से पुत्र मार डाले। इस कारण मैं डरती हूँ कि कहीं आप पर भी आक्रमण न करे। हे विश्व मूर्ति, अब आप इस अलौकिक चतुर्भुज रूप को सर्वथा गुप्त ही रखिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब देवकी ने ऐसा कहा तब उसकी ममता भरी बातों को सुनकर श्री भगवान कृष्णचंद्र बोले, हे पतिव्रते देवकी, तुम इससे पहले 3रे जन्म में स्वाम्भुव मनवंतर में प्रिसिन नाम की स्त्री थी और यह वासुदेव जी उस समय सुतपा नामक प्रजापति थे। तब उसके पश्चात जब तुम्हें ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने को कहा, उस समय तुम दोनों ने मुझ में मन लगाकर बड़ा कठोर तप किया और ऐसा उग्र तप किया कि वर्षा, वायु, धूप, शीत, आग, ताप और भिन्न भिन्न धातुओं के धर्मों का कष्ट सहकर अनंतःकरण के मल को जला दिया और गिरे हुए सूखे पत्तों तथा वायु का भोजन करते हुए तुम दोनों ने बड़े प्रेम से मेरी पूजा आराधना की। इस प्रकार मुझ में मन लगाकर अत्यंत दुष्कर तपस्या करते करते तुम दोनों ने 12,000 वर्ष व्यतीत कर दिए। हे देवकी, उस समय मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने की इच्छा से इसी चतुर्भुज स्वरूप को धारण कर तुम्हारे सम्मुख प्रकट हुआ, और जब मैंने तुमसे वर मांगने के लिए कहा तब तुमने कहा, हे प्रभु, मैं तुम्हारे ही जैसा पुत्र चाहती हूँ। उस समय तक तुम दोनों को मैथुन आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था और न तुम्हें कोई संतान थी। बस इसी कारण मेरी योग माया ने तुमसे ऐसा वर मांगने को बाध्य किया। जब मैं चला गया तब तुम दोनों ने मुझको पाकर अपना मनोरथ सफल किया, अर्थात विषय भोगों में लगे। अतः तुम लोग बड़े ही पवित्र हो और सदा से पवित्र रहे हो। तुम्हारे समान पवित्र कोई नहीं है। हे देवकी,
तुम्हें परम पवित्र जानकर ही मैं तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ, क्योंकि पहले भी मैं तुम्हारा ही पुत्र हुआ था और इस बार भी हूँ। फिर वहीं तुम दोनों अदिति और कश्यप के नाम से उत्पन्न हुए। जब मैं अदिति में कश्यप जी का वीर्य से वामन रूप धरकर प्रकट हुआ था, हे देवकी, अब उन कश्यप अदिति रूपधारी तुम्हारे इस तीसरे जन्म में पहले दिखाए हुए उस चतुर्भुज रूप से मैं फिर उत्पन्न हुआ हूँ। इस प्रकार मैंने अपने उस वचन को जो मैंने तुम्हें दिया था कि मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा, उसे पूरा किया। इसके पहले भी तुमको यही चतुर्भुज रूप दिखाया था। यह रूप दिखाने का मेरा यह अभिप्राय रहता है कि बिना इसके मेरी मूर्ति का ज्ञान नहीं हो सकता, परंतु अब जो तुम कहती हो, इसलिए अब मैं अपने इस चतुर्भुज रूप को गुप्त कर बालक रूप बन जाता हूँ और तुमसे यह कह भी देता हूँ कि बस अब मेरे रूप का दर्शन किसी को ना होगा, अर्थात अब मैं अपने इसी रूप में कभी अवतार न लूंगा, और लूंगा तो एक साधारण सा रूप होवेगा, जिस रूप को सभी स्थूलधारी चर्मधारी आंखें देख सकेगी। इसलिए तुम लोग इस जन्म में चाहे पुत्र भाव से अथवा ब्रह्म भाव से बराबर मेरा ध्यान अथवा मेरे में प्रीति कर लोगे तो अंत में मोक्ष गति को पाओगे। हे वासुदेव जी, अब यदि तुम्हें कंस का ऐसा ही भय है तो मुझे गोकुल पहुंचा दो। वहाँ यशोदा के गर्भ में मेरी योग माया ने मेरे अंश से जन्म लिया है, उसे लेकर यहाँ चले आओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, इस प्रकार वासुदेव और देवकी से कहकर श्री हरि भगवान चुप हो गए और अपनी योग माया के प्रभाव से उन दंपतियों के देखते देखते चतुर्भुज रूप त्याग कर बालक की तरह छोटा सा रूप धर लिया। इसके पीछे वासुदेव जी श्री हरि के कहने के अनुसार जैसे ही उन्हें उठाकर सौरी घर से बाहर जाने के हुए, वैसे ही भगवान की योग माया भी यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई। जिस समय वासुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर चले, उस समय योग माया ने द्वारपालों का ज्ञान हर लिया, जिससे वे जड़ते हुए भी जागते हुए भी जड़वत चित्र की भांति खड़े रहे। माया ने समस्त नगर निवासियों को निद्रित कर दिया और जो द्वार लोहे की कील ठोक कर जंजीरों से बंद करा दिए गए थे, जो किसी प्रकार खुल नहीं सकते थे, वे सब द्वार अपने आप खुल गए, जिससे कोई राह न चले। यह विचार कर मेघ जल की घोर वर्षा करने लगे और उस जल से भगवान श्री कृष्ण जी भीगे नहीं, उनके ऊपर जल की बूंदे न पड़े, इसलिए हजारों फन वाले शेष जी बाल रूप आनंद कंद श्री कृष्ण चंद के ऊपर अपने फनों की छाया किए पीछे पीछे चले। उस समय घोर वर्षा के कारण यमुना जी अथाह जल और अपनी ऊंची ऊंची तरंगों से उमड़कर हर हर करके बड़े जोर से बहने लगी। उनमें अनेक प्रकार के भंवर पड़ रहे थे। जल की तरंगों के थपेड़े से उस भयावनी काली निशा में उससे उठकर भयानक शब्द हो रहा था। हे राजन, इस प्रकार जब वासुदेव जी श्री कृष्ण जी को गोद में लिए यमुना तट पर आए तो भगवान के परम पावन यश नसावन चरण कमल स्पर्श करने के लिए श्री यमुना जी हा हा करके चली और वासुदेव जी घबरा गए। जब पिता को भयभीत जान भक्तों को सुख देने वाले हरि भगवान ने अपना पैर लटका दिया, जिसे स्पर्श कर यमुना जी थहा गई। भगवान की यह लीला देखकर वासुदेव जी मन ही मन प्रसन्न हो पैदल पांव यमुना जी में बैठकर नदी की धार में पार कर गए और जल्दी जल्दी चलकर नंद राय के द्वार पर जा पहुँचे। वहाँ गोकुल में भगवान की माया से पहले ही से सब पर अपना प्रभाव ऐसा कर डाला था, जिससे सब लोग गाढ़ी निद्रा में पड़े हुए ऐसे सो रहे थे कि उन्हें कुछ सुध बुध नहीं थी। तब नंद जी के घर जाकर और सबको इसी गाढ़ी निद्रा में अचेत पाकर वासुदेव जी ने उस बालक को यशोदा की गोद में सुला दिया और उसकी कन्या लेकर फिर अपने जेल खाने में बंदी गृह में लौट आए। इसके पश्चात वासुदेव जी ने देवकी की गोद में उस कन्या को लेटाकर स्वयं अपने पाँव में लोहे की बेड़ियां डाल ली और जैसे पहले थी।
वैसे ही कंस के कैदी बन गए। उधर गोकुल में यशोदा प्रसव पीड़ा के कारण इतनी अचेत थी कि उन्होंने यह कुछ न जान सका कि क्या संतति हुई। वह मूर्छा और निद्रा से ऐसी बेसुध हो गई थी, उन्हें यह रहस्य का कुछ भी पता न चला। और जब आंखें खुली तो अपने आगे पुत्र को सोता पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और दसम स्कंध का पूर्वार्ध का चौथा अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।